ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवती उत्तम श्लोक है। भक्तिर भक्ति नेष्ट की। ये जो श्लोक बोलते हैं अंग्रेजी विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करें। श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को उपदेश देते हैं। दूसरा श्लोक नहीं है ना यहाँ पर, ये तो नारायण नमस्कृत्यम हुआ ना। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, उसका भी निशान रखो। नैमिषारण्य शरणी निमिषेत्र ऋषियः शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समासता। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनकादि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों के प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। वायवी तंत्र में कहा गया है, वायवी तंत्र में इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को 4 ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी मनुष्यों की शक्ति घटती है। अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों की नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। तो नैमिषारण्य जो है उसका वर्णन हो रहा है यहाँ पर नहीं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, फिर थोड़ा सी बड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो नैमिषारण्य में 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ जो है वो रचा गया। नैमिषारण्य बड़ा एक विशेष स्थान है जहाँ पर यज्ञ करने से आसुरी लोग, जो बुरे लोग हैं, उनकी शक्ति कम होती है। असुरों में भी शक्ति होती है, पर असुरों में जो शक्ति होती है उसका वो दुरुपयोग करते हैं, पर भक्तों में जो शक्ति होती है उसका सदुपयोग करते हैं। तो असुरों की शक्ति नहीं बढ़े। अगर असुर जो है शक्तिशाली बन जाता है
तो सदा दूसरों को वो दुख देता है, दूसरों को कष्ट देता है। पर भक्त शक्तिशाली बनेगा, वो दूसरों का भला करेगा। तो असुरों की शक्ति नहीं बढ़नी चाहिए और भक्तों की शक्ति बढ़े ताकि सबका कल्याण हो। बोलो भक्त और भगवान की। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए। निस दिन चरणन से गुरु बड़े गोविंद से, व्यास ही दियो बता, व्यास तन मन गुरु को सौंप के, तन मन चरणन रहूं समान। गुरु की महिमा बहुत है, मोसो कहीं ना जाए। तन मन गुरु को सौंप के, चरणन रहूं लिपटाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पान, बलिहारी गुरुदेव की। यो गोविंद दियो मला, तो गुरु इस समय के सबसे बड़े गुरु प्रभुपाद हैं। आज भी वो आपकी प्रार्थना सुनेंगे। कल ही उन्होंने एक बड़ा दिव्य अनुभव हमको करवाया, तो उनकी उपस्थिति का अनुभव हम सब कर सकते हैं। सब प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना किया करो, और अगर जब करने में कोई कठिनाई है, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, प्रभुपाद कृपा करके आपको प्रभुपाद जी आपको जो है भक्ति का दान देंगे। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को है? कोई उसको उठा, हाँ उसको नीचे मत, हाथ से ऊपर रखो। सीमल नायक माता, सीमल नायक माता गोवा से। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, मुझे एक सपना आया था और उस सपने में मैं और मेरे धर्मपति अंकित नायक एक घने जंगल में अंधेरे में रास्ता ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं,
पर चलते चलते हमें एक बहुत बड़ा पुराना राजमहल मिलता है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं यही ढूंढ रही थी और मैं बहुत ही आतुरता के साथ उस राजमहल का दरवाज़ा खोलती हूँ तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि मैं और मेरे धर्मपति ऑलरेडी अंदर आपके चरणों में बैठे हुए हैं और आप गुरु महाराज जी बहुत ही सुंदर प्रेम से गौर कथा सुना रहे हैं और आप सभी को प्रेम से और डांट डांट कर इस भवसागर से पार होने की बात कह रहे हैं और आपके पीछे शिला प्रभुपाद जी और श्री राधा कृष्ण के विग्रह थे। गुरु महाराज जी, मैं शिला प्रभुपाद जी से श्री गुरु महाराज जी आपसे और हमारे गौर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि महाराज जी ऐसे दिव्य अनुभव और दृश्य हमें मिलते रहें और भले ही हम आपसे दूर हैं इस गोवा में, लेकिन इस इंटरनेट के माध्यम से आपकी दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से हम सदा ही आपके चरणों में रहें, यही प्रार्थना हमारे गौर भगवान से है। शिला प्रभुपाद जी के दुलारे हम सब के तारणहार हमारे श्री गुरु महाराज जी की सदा ही जय जयकार हो। हरे कृष्ण। ये आपको बहुत अच्छा अनुभव है। प्रभुपाद जी के दर्शन हुए, राधा कृष्ण के भी दर्शन हुए, तो उनके चरणों में हम भी बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी साक्षात हैं, बस भक्ति बढ़ाओ अपनी और प्रभुपाद जी को कहो कि हमें बस भक्ति का दान दो, और ये भक्ति के दाता हैं। प्रभुपाद तो इतने उच्च कोटि के संत हैं जिनकी कोई तुलना नहीं है। सुरुचि लूथरा माता, दिल्ली से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपकी कृपा से मेरा IIM संबलपुर उड़ीसा में MBA में एडमिशन हो गया है। आज 18 जुलाई को जा रही हूँ। वहाँ से अपने माता पिता के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन करने पूरी भी जाऊँगी। मैं पहली बार दिल्ली से बाहर अकेले रहने जा रही हूँ। मुझ पतित पर अपनी कृपा रखना महाराज जी। देखो सुरुचि माता, कभी मत सोचो तुम अकेले हो, भगवान तुम्हारे साथ में है। और जब भावना तुम्हारी अच्छी है तो प्रभुपाद जी साथ हैं। हमेशा भगवान की उपस्थिति साथ में समझो और कभी अकेले मत सोचो अपने आप को। कन्हई सुंदरी माता, दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे परम आराध्य श्रील गुरुदेव जी के पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, कुछ समय तक ऐसा लगता है कि हमारा जप, शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण सब सही चल रहा है और कुछ समय बाद सब कुछ बिगड़ जाता है। ये सब एक पैटर्न की तरह चलता है। पहले सब सही चलता है, फिर सब बिगड़ जाता है, फिर सही होता है और फिर बिगड़ जाता है। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है? भक्ति जीवन में स्थिरता क्यों नहीं आ पाती? आपकी पतित बेटी कन्हई सुंदरी देवीदासी। कन्हई सुंदरी माता, ऐसा है कि 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम सभी इन तीनों गुणों के अधीन हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि निस्त्रय गुणिया व अर्जुन, अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठ। तो कभी जब सतोगुण का प्रभाव होता है तो सब ठीक चलता है, रजोगुण का होता है थोड़ा कम हो जाता है, तमोगुण का होता है तो बहुत कम हो जाता है। लेकिन लगे रहना हमने, धीरे धीरे हम, जब हमारी बड़ी प्रकृति हो जाएगी तो हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, फिर गुणों का प्रभाव हम पर नहीं होगा। ठीक है कन्हई सुंदरी माता। विशाल महाजन जी, अमृतसर से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। आप दोनों बच्चों का नाम रख दीजिए। बो अक्षर निकला है। गो, बो। बो लिख नोट कर लो। तूने निकाला कोई? निकाला? हाँ, माता को तो दोनों, एक बेटा की बेटी है ना, दोनों के लिए एक शब्द है। हाँ? नहीं हाँ, मतलब है तो अलग अलग, जन्म तो अलग अलग होता है ना। पता करना भाई कि थोड़ा अंतर होगा, दूसरों का नाम कुछ और हो।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण। हाँ विशाल जी बाद में दे देंगे आपको ये नाम है, नोट कर लो। हाँ और बस हरे कृष्ण कृष्ण। हाँ